हेलो गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो हम जो स्पेन के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई थी। तो मैंने कहा कि जो चीज़ें रह गई हैं वो जो है पार्ट 2 में कवर कर दूं। तो उसमें पहली जो चीज़ थी वो ये थी कि इसमें कौन कौन लोग आ सकते हैं, किस किस प्रोफेशन के लोग आ सकते हैं। तो इसमें सभी आ सकते हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, इंजीनियर्स हों, और डेंटिस्ट हों, फिज़ियोथेरापिस्ट हों, चाहे प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियंस हैं, और कोई भी कार मैकेनिक्स हैं जिन्होंने अपनी वर्कशॉप ओपन करनी है, या क्लिनिक्स बनाने हैं, या किसी ने कोई चाय की शॉप ओपन करनी है, चाय का कैफ़े ओपन करना है। और मीन सभी ही शामिल हैं। आप अगर आपका एक्सपीरियंस जो है वो आपकी फ़ील्ड में है, आपका एक्सपीरियंस है उस चीज़ का, तो आप अब बिज़नेस प्लान कहाँ से बनवाओगे। तो वो आप ही की कंट्री में, चाहे आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, या फिर दुबई वगैरह सऊदी अरब में बैठे हुए हो, तो अ, उसी कंट्री में आपको अकाउंटेंट्स और बिज़नेस प्रोफेशनल मिल जाते हैं। आप गूगल से सर्च कर सकते हो, तो वो आपको बिज़नेस प्लान बना के दे देते हैं। और बट ये ख्याल रखिएगा कि जितने फाइनेंस उतना ही शो करना है जितना आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, और वो उतना ही हो जो जितना जैसा कि कारोबार की नौइयत है आपकी। मीन जस्ट लाइक ये ना हो कि आप गाड़ियों का बिज़नेस करने चाह रहे हो और आपके फाइनेंस जो हैं वो कुछ और ही बता रहे हैं। तो जस्ट लाइक अगर कोई कार जो है वो कॉफ़ी की शॉप बनाने जा रहे हो आप, तो उसमें ज़ाहिर बात है कि आपको रेंट पे करना है, उसकी जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो बाय करने के लिए आप फाइनेंस शो करवाओगे। इसी तरह अगर आप क्लिनिक बना रहे हो तो उसमें भी जो नेसेसरी चीज़ें हैं और उसका जो शॉप का रेंट है वो तो आपको ये पास होना ही चाहिए। वो आप मेन शो करवाने के लिए बैंक स्टेटमेंट में और बिज़नेस प्लान वाली स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में आप वो मेंशन करोगे। अच्छा, तो दूसरा ये था कि अब वहाँ पे आप अर्निंग कैसे करोगे। तो देखें, अगर आप हो मैरिड हो तो आपके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो कुछ कंट्रीज़ हैं, जस्ट लाइक अगर मैं यूके की बात करूँ, तो इसमें ये है कि एक तो आपकी भी इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए ए लेवल, और आपका जो स्पाउसेज आ रहे हैं आपके साथ वो भी इंग्लिश का टेस्ट क्लियर करेंगे, तो तभी उनको वीज़ा मिलेगा। जबकि स्पेन में वो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको स्पेनिश आती ही होगी तो तभी आपको ये वीज़ा मिलेगा। तो ये एक बेनिफिट है। दूसरा, अगर आप कहोगे कि हमने काम करना है और हमें थोड़ी सी आनी चाहिए, तो उसके लिए एक ऐप है ड्यूलिंगो। आप प्ले स्टोर से वो सिंपली डाउनलोड कर सकते हो, वो फ्री है बिल्कुल ही, उस पर कोई पैसे नहीं लगते। वो आपको एक एक लफ्ज़ पढ़ के भी बताती है और लिख के भी। तो आप दोनों तरीके से जो है वो सुन के और एक एक वर्ड से लेके फिर वो पूरा एक एक जुमला आपको बना के सिखाती है। और जस्ट ये स्पेनिश के लिए नहीं है, ये जर्मन लैंग्वेज के लिए, स्पेनिश के लिए, फ्रेंच लैंग्वेज के लिए, बहुत सारी और ज़ुबानों के लिए भी है। तो आप जिस कंट्री का भी ट्राई करेंगे उसके लिए ये आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से और प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लस आप गूगल जिमनी की या चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हो। प्लस ये है कि जैसे लाइक कि अगर आप कॉफ़ी शॉप बना रहे हो तो इसमें इतनी हाई फाई आपको नहीं चाहिए होगी। जस्ट यही है कि आप चाय वगैरह को क्या कहते हो स्पेनिश में, और दूसरा अगर कोई आया तो उसको हेलो हाय कैसे करनी है स्पेनिश में, वो आप सीख लोगे। अगर किसी का क्लिनिक है तो वो जो है अपना लैपटॉप साथ रख के हेल्प ले सकता है, या ले सकती है कि कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं कुछ, वो वैसे प्रिपेयर कर लें, और कुछ जो है वो एट द स्पॉट भी वो, आजकल तो सब चीज़ें ही पॉसिबल हैं एआई के थ्रू, तो वो ट्रांसलेशन हो जाती है। तो इट्स नॉट अ कि बिग डील नहीं है। और वैसे तो ये लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैं आपके बिज़नेस के लिए कह रहा हूँ। जैसे कि आप जाके रहेंगे तो आपको वो नीड होगी थोड़ी बहुत, आपको हाउ ना हो, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो। दूसरा ये है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर होना चाहिए। और मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको अपने पार्टनर पे, अपने स्पाउस पे ट्रस्ट है,
तो आप और उसी को काम आता है, तो फिर आप उसके नाम का लें, फ़ीमेल के नाम का, अपनी स्पाउस वाइफ के नाम का जो है ना वो वीज़ा लीजिएगा, मीन सेल्फ स्पॉन्सरशिप लीजिएगा और आप एज ए डिपेंडेंट जाएं। उसमें ये होगा कि क्योंकि मेल जो होते हैं वो हर काम कर लेते हैं और हर कंडीशन में कर लेते हैं, मीन सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, और कोई भी काम है, भारी है या हल्की है, वो कर लेते हैं। तो ये होगा कि आपने कोई चाय की कॉफ़ी का शो बनाई है, चाहे आप क्लिनिक पे हो, तो वो आपकी वाइफ देख रही हो, और आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो कहीं और, या अपनी टैक्सी चला रहे हो, अपनी डिलीवरीज कर रहे हो, या वट एवर। तो उसमें ये होता है कि जस्ट लाइक कि जिसके नाम का वो सेल्फ स्पॉन्सर होता है वो कोई और जॉब नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। उसको अलाउ नहीं होता, उसको यही होता है कि उसने अपना ही बिज़नेस करना है। अब स्टार्टिंग में तो अपने बिज़नेस से तो पैसा नहीं आएगा ना, तो फिर उसके लिए यही होता है कि जो पार्टनर होता है साथ में, जो आपका हस्बैंड है या वाइफ है, तो वो साथ में कुछ और जॉब कर रही होती है, क्योंकि उसको हर किस्म का काम अलाउ होता है। वो अपना काम भी कर सकता है, अपनी टैक्सी भी चला सकता है, अपनी डिलीवरीज भी कर सकता है, या कहीं पे जॉब भी कर सकता है। तो उसके जो वो अर्न कर रहा होगा उसकी बेस पे आप अपना भी लिविंग एक्सपेंस भी जो है वो निकाल रहे होंगे, और साथ में अपने बिज़नेस को भी सपोर्ट कर पा रहे होंगे, क्योंकि स्टार्ट में तो नहीं होता। अच्छा, तो इसका बेनिफिट ये था जबकि यूके की निस्बत, क्योंकि यूके में सेल्फ स्पॉन्सरशिप टाइप का कोई वीज़ा नहीं है। उसमें यही होता है कि आप कंपनी ओपन करते हो और उसके बाद फिर आप जो है स्पॉन्सर करते हो ख़ुद को, और उसके लिए आपको सैलरी थ्रेश होल्ड दिखाना पड़ता है कि आप कितनी सैलरी पे करोगे ख़ुद को, वो जो कि 41,000 पाउंड है। और उस 41,000 पाउंड पे आपको टैक्स भी पे करना है, आपको नेशनल कंट्रीब्यूशन भी करना है, तो वो कंपलसरी हो जाता है। और जबकि स्टार्टिंग में आप डे वन से प्रॉफिट तो नहीं कमाते ना, तो आपके पास क्लाइंट भी नहीं होते इवन के, तो आप कैसे मेंटेन कर सकते हो उस चीज़ को, तो वो बड़ा ट्रिकी है। प्लस ये है कि जब आप वो वीज़ा भी निकलवाते हो, तो अगर आप और आपका स्पाउस है, तो एक तो इंग्लिश में अगर आपके स्पाउस को नहीं आती तो कैसे करोगे, आप ही अकेले फिर जा सकते हो। दूसरा ये कि अगर दोनों जा भी हो भी गए हैं क्वालिफाई इंग्लिश को लेके, तो NHS की फ़ीस जो नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस है, यूके की बात कर रहा हूँ, वो 5,000 है 5 ईयर के लिए। मीन 5 साल का वीज़ा मिलता है, तो वो 5 साल की एक इंसान की जो फ़ी है वो 5,000 बनती है 5 साल की। तो अगर दो हैं, आपका स्पाउस भी है, तो 10,000 पाउंड तो आपकी वो NHS की फ़ी चली जाएगी, नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। जबकि स्पेन में वो रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि स्पेन जो क्या करता है, इसका खुद का हेल्थ केयर सिस्टम है जो कि वो फ्री में प्रोवाइड करते हैं, या जस्ट आपको मेडिकल रिकॉर्ड मीन मेडिकल क्लियरेंस चाहिए, जो कि हम अमूमन करवा रहे होते हैं मेडिकल टेस्ट, तो ये बेनिफिट है। और दूसरा मैंने अर्निंग का भी बता दिया कि कैसे आप मेंटेन करोगे वहाँ पे खुद को, या अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट कर सकते हो इन दी स्टार्ट। और लैंग्वेज का भी बता दिया। आई होप सो आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे स्पेन को लेके, और सेल्फ स्पॉन्सर को लेके, सेल्फ एम्प्लॉयड को लेके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंट्री के साथ। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि अगर आपका नहीं तो किसी और का भला ज़रूर हो जाए। ये जो भी कंसल्टेंट्स हैं जो कि जिनको या तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, या जस्ट वो स्पेसिफिक कंट्रीज़ को ही डील कर रहे हैं, और जो है मैं कहूँगा कि मिसगाइड ही करते हैं, कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप सिंपली कह दें कि भाई हम इस चीज़ को नहीं कर रहे, तो लेकिन वो क्या करते हैं कि आपके केस को ख़राब करते हैं। तो खुदारा उनसे बचिएगा। मेरा बस यही मिशन है कि आप अपनी लाइफ को ना ख़राब करें, क्योंकि मैंने यहाँ पे लोगों को ज़लील होते हुए देखा है, जो कि मैं नहीं चाहता कि कोई और हो। थैंक यू सो मच।